गांव के सबसे अमीर किसान ज्ञानपाल अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। ज्ञानपाल ने अपने दोनों बेटों बलराम और गोपाल को अपने पास बुलाया। बलराम भैया, ओ बलराम भैया, राम, जल्दी घर चलो। तुम्हारे पिताजी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। मेरे बच्चों, मेरी सारी जमीन जायदाद तुम दोनों की है, पर मेरी असली विरासत इस छोटे से बक्से में है। इस बक्से में क्या है पिताजी? इसमें एक अजीब बीज है और एक काला बैल जो मेरी बात। उनकी बात अधूरी रह गई और उन्होंने दम तोड़ दिया। दोनों भाई स्तब्ध रह गए। बलराम ने तुरंत बक्सा उठाया और खोला। अंदर सिर्फ एक काला छोटा सा बीज था। पिताजी को गए काफी समय हो गया है। मुझे लगता है अब तुम दोनों भाइयों को संपत्ति का बंटवारा कर लेना चाहिए। हाँ, तुम सही कहते हो राधा, मैं भी यही सोच रहा था। गोपाल, यह तो सिर्फ एक बेकार का बीज है। पिताजी ने अपनी आखिरी सांसों में क्या बात की, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। नहीं भैया, पिताजी ने कहा था कि ये उनकी असली विरासत है। तुम्हारी बात सही है गोपाल। पिताजी ने कोई वसीयत नहीं लिखी थी, तो सारी जमीन हमारी है। मैं बड़ा भाई हूं और मैं बहुत मेहनत की है, इसलिए सारी उपजाऊ जमीन मैं रखूंगा। क्या कहते हो गोपाल? बलराम ने सारी उपजाऊ जमीन अपने नाम कर ली और गोपाल को दी सिर्फ एक बंजर जमीन का टुकड़ा, जिसे गांव वाले कहते थे शापित भूमि। तुम्हें वही बंजर जमीन मिलेगी। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि ये बीज बहुत जरूरी है तो तुम इसे रख सकते हो, ये भी तुम्हारी है। और गोपाल बिना कुछ कहे अपना सामान उठाकर शापित भूमि की ओर चल पड़ा। वह उस बंजर जमीन पर पहुंचा जहां सिर्फ पत्थर और सूखी मिट्टी थी, लेकिन समझ नहीं पा रहा था इतना छोटा बीज इस कठोर जमीन पर कैसे उगेगा। चिंगारियां निकल रही थी। वह थककर वहीं बैठ गया। तुम कौन हो? मैं वही हूं जिसके बारे में तुम्हारे पिता ने बात की थी, उनका सच्चा बेटा। मेरे पिता आपको कैसे जानते थे? तुम्हारा सवाल सही है। मैं एक राजकुमार था। इन्हें तपस्या करने दो। वाह, क्या स्वाद है। ये फल कैसे खाया? तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम बैल बनोगे। और सुन, मेरा श्राप तभी टूटेगा जब कोई सच्चा और ईमानदार इंसान तुम्हें मिलेगा। तब तक तुम्हें उसी रूप में जीना होगा जब तक
वो दिन ना आ जाए। तुम्हारे पिता ने मुझे देखा था, पर वो इस राज को बता नहीं पाए। इस बीज की यही शर्त है कि अगर इसका इस्तेमाल सच्चाई और ईमानदारी से किया जाए तो ये चमत्कार कर सकता है, लेकिन अगर लालच से इसका उपयोग हुआ तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जमीन शापित नहीं है? ये जमीन शापित नहीं, बल्कि जादुई है। तुम्हारे पिता ने यही राज तुम तक पहुंचाना चाहा था। अब तुम इस बीज को बो दो। गोपाल ने बिना सोचे समझे उस बीज को बंजर जमीन पर बो दिया। वहां रंग बिरंगे जादुई पौधे उगाए, जिन पर हीरे और मोतियों जैसे फल चमक रहे थे। ये तो एक चमत्कार है। शायद मेरे पिता यही बताना चाहते थे। लेकिन उसे नहीं पता था, उसकी यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, क्योंकि उसके बड़े भाई बलराम की लालच भरी आंखें। फसल की खबर गांव में फैली। यह कैसे हो सकता है? मेरी इतनी मेहनत बेकार हो गई और वह मूर्ख उस बंजर जमीन से उसे सोना मिल गया। जरूर उसने मुझसे कुछ छिपाया है। बलराम बिना कुछ सोचे समझे दौड़ पड़ा। गोपाल जमीन पर काम कर रहा था और उसके पास वही काला बैल खड़ा था। तुमने मुझसे यह राज छिपाया। यह जमीन बंजर थी। यह सब कैसे हुआ? कहां से आया ये जादू? ये कोई जादू नहीं भैया, ये हमारे पिता की वसीयत है। उन्होंने सही कहा था कि असली दौलत इसी जमीन में है और इस बीज में। अच्छा मूर्ख समझा है मुझे। ये सब तुम्हारी चालाकी है। वह बीज मुझे दे दो, वो मेरा बीज है। अगर पिताजी ने कोई राज छिपाया भी था तो वह मुझ बड़े बेटे के लिए था, न कि तुम्हारे लिए। जादुई बीज उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। इस बीज को सिर्फ वही छू सकता है जिसके मन में कोई लालच ना हो। लालची का हाथ इस पर आग बरसाता है। तुम शैतान हो। तुमने मेरे छोटे भाई को बहका दिया है। तुम्हारी वजह से मेरी किस्मत, मेरे सब कुछ बर्बाद हो गया। भैया शांत हो जाइए। आप मेरे साथ काम कर सकते हैं। ये फसल हमारे पूरे गांव के लिए हो सकती है। हम सब मिलकर। मुझे तुम्हारी भीख नहीं चाहिए। मैं यहाँ सब कुछ छीन लूंगा। तुम और तुम्हारा शैतान बैल, मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। अंधेरे का साधु जो काला जादू करता था। साधु, मुझे उस जादू को हराने के लिए तरीका चाहिए। मेरे भाई के पास एक जादुई बैल है और एक ऐसा बीज जो लालच को आग की तरह जला देता है। मुझे वो बीज चाहिए और मैं उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। खून करना होगा। तुम्हें वो मिलेगा, पर उसकी कीमत बहुत बड़ी होगी। तुम्हें उस काले बैल को अपनी दुनिया में वापस भेजने के लिए उसके मालिक, यानी उसके मालिक का खून करना होगा। नहीं, मैं अपने भाई का खून नहीं कर सकता। नहीं, तुम्हें अपने भाई का खून नहीं करना होगा। तुम नहीं समझे बलराम। तुम्हें उस बैल का खून करना होगा जो उसका मालिक है। साधु ने एक काला जहरीला कांटा निकाला और बलराम को दे दिया। इस कांटे को उस काले बैल के शरीर में चुभो दो। ये उसे हमेशा के लिए उसकी दुनिया में भेज देगा। जैसे ही वो जाएगा, उसका सारा जादू भी खत्म हो जाएगा और तुम उस बीज के मालिक बन जाओगे। मगर मैं असफल रहा तो ये कांटा तुम्हारी जान ले लेगा। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही
वह धीरे धीरे शापित भूमि की ओर बढ़ने लगा, जहां गोपाल और काला बैल सो रहे थे। बलराम के हाथ में जहरीला कांटा चमक रहा था। उसने कांटा उठाया और बैल के शरीर की ओर बढ़ाया। भैया, ये क्या कर रहे हैं आप इतने रात को? बलराम ने गोपाल की बात अनसुनी कर दी और कांटे को तेजी से बैल की ओर बढ़ाया। ये क्या हो रहा है? ये श्राप अब तुम्हारा है बलराम। तुम अपने लालच से इस जमीन का जादू चुराना चाहते थे। अब इस जमीन का श्राप तुम्हारे लालच के कारण तुम पर आ गया है बलराम। क्या मतलब? अब तुम जो भी उपजाऊ जमीन छुओगे वो बंजर हो जाएगी। तुम्हारे लालच ने तुम्हें सब कुछ दिया था और अब तुम्हारा लालच ही सब कुछ तुमसे छीन लेगा।